कि अभी 500 रुपया पे जनता बिक जाती है। अभी कोई भी आएगा और 500 रुपया देगा, यानी कि 500 के लिए आप उसका गुलाम हो गए। एक ही शब्द में कहना चाहेंगे कि वो बहुत ही अच्छे हैं चिराग जी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बोलने का जो शैली है, लैंग्वेज है, हर चीज। और युवा को जो बोलते हैं रोजगार के बारे में, सबसे बड़ी बात तो रोजगार का वो ज्यादा ही कर रहे हैं। इस कारण वो हर दिल अजीज हो गए हैं, हर युवा पे वो छा गए। हम इलेक्शन और चुनाव में ही जातीयता क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम कहीं अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि मुझे अच्छे डॉक्टर की तलाश है, मुझे अच्छे डॉक्टर चाहिए। अगर आपको ब्लड की जरूरत होती है तो सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे ब्लड चाहिए। उस समय आपका कोई जाति धर्म नहीं आता है कि किस जाति से है, किस धर्म से है, किस समुदाय से है, किस जात का डॉक्टर है। फिर इलेक्शन और चुनाव आता है तो उसमें जातीयता क्यों हो जाता है? बस। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर चिराग पासवान आते हैं तो क्या जातिगत मुद्दा नहीं रहेगा उस टाइम? ऐसे तो इस बार चुनाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब युवा अगर आगे नहीं आएंगे तो हमारा जो राज्य है वो अति पिछड़ा ही रह जाएगा। क्योंकि 5 साल के बाद ही चुनाव आती है और कोई भी सरकार का गठन होता है। कुछ नहीं बोलेंगे, बस अभी बिहार में जो है सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, बस हम 3 को लेकर बोलेंगे कि जो भी आए युवा आए। और युवा आए तो हम सिर्फ चिराग जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छा काम करे बिहार के लिए। क्योंकि बिहार जो है वो मजदूरों का बस्ती बन के रह गया है और यहाँ से मजदूर जो है सप्लाई होता है हर जगह। अगर अभी दौरा का बात किया जाए तो अभी जो भी नेता लोग हैं बिहार में तुरंत उतर जाएंगे वोट के लिए। वोटिंग के तौर पर बिहार का दौरा होगा। अगर मोदी जी को दौरा करना होगा तो वही गुजरात का दौरा करेंगे, दिल्ली का दौरा करेंगे, हर जगह का दौरा करेंगे। लेकिन उनके माइंड में कहीं बिहार का दौरा नहीं आता। वो कभी आज तक बिहार का दौरा किए ही नहीं। तो मोदी जी तो ये दिलासा दे रहे थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, यहाँ ढेर सारा काम होगा। तो दिए नहीं है विशेष राज्य का दर्जा, तो दिए ही हुए हैं। गरीबी जो है, सबसे जो गरीबी वाली जो राज्य है वो तो बिहार ही है। और मजदूरों का जो राज्य है, मजदूर के नाम से ही बिहार फेमस है। तो इसलिए ये विशेष राज्य हो गया कि यहाँ मजदूर ज्यादा है। जी ज्यादा है, क्योंकि मजदूर ही यहाँ से जाते हैं। अगर डंडा चार्ज हो, लाठी चार्ज हो, कहीं मार खाना हो तो वो मजदूर, बिहार का ही मजदूर मार खाता है, लाठी चार्ज होता है। हर जगह से बिहार ही प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? मुझे तो लग रहा है हम तो ओनली फॉर मोदी जी सेंट्रल के लिए बहुत जरूरी। और बिहार के लिए नीतीश कुमार? नहीं, ये उनका तो अब एज हो गया, उनको अब आराम करना चाहिए। अब युवा आना चाहिए। हम लोग युवा को देखना चाह रहे हैं। आप किसको देखना चाहेंगे? जिससे बिहार में हमारे 3 युवा आइकॉन हैं जो अभी ज्यादातर राजनीति में है। एक चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है और कन्हैया कुमार है। तो इन तीनों में किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहें? जी मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करूंगी चिराग जी को। तो क्यों चिराग जी को क्यों सपोर्ट करिए? क्योंकि वो उनका जो हर रणनीति है गरीबों के लिए, हर विजन है और हर क्षेत्र का दौरा करते हैं और वो काम करेंगे। बस मुझे, हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो काम करेंगे और महिलाओं के लिए भी वो काम करेंगे हर संभव। तो उनका एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उनका ये कहना है कि बिहार को फर्स्ट में प्रायोरिटी में रखेंगे और बिहारियों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। तो इसका फायदा कुछ मिलेगा क्या यहाँ के जो नौजवान युवा हैं? चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगी यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेगी, क्योंकि युवा युवा का दर्द समझ सकता है। इसलिए अगर चिराग जी अगर वो आ रहे हैं तो युवा को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगी कि रोजगार जरूर मिलेगी। क्योंकि बिहारियों को यहाँ से मतलब मजदूरी करने के लिए अलग जाना पड़ता है बिहार को छोड़कर। अगर कोई भी नया युवा अगर आएंगे, अगर चिराग जी आएंगे तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि रोजगार यहाँ युवा को बिहार में जरूर मिलेगा। उनको दूसरे राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल और है कि यहाँ के युवा जो हैं वो बाहर जाके मजदूरी करना तो पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ मजदूरी करना पसंद नहीं करते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? यहाँ पे क्या मजदूरी करेंगे सो बताइए। यहाँ खेतों में मजदूरी कर सकते हैं, यहाँ कुछ फैक्ट्रियां लगी हैं नई, या फिर चाहे तो यहाँ जो मजदूर का काम है वो करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है आजकल। जैसा कि यहाँ के किसान बता रहे हैं कि खेती करने के लिए भी मजदूर यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा तो जब मजदूर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी मुद्दा अगर इस पे ये रखेंगे कि महंगाई जो है, महंगाई सबसे अभी बढ़ी जा रही है। जो कि अगर वो यहाँ पे अगर खेत में अगर मजदूरी करेंगे तो दिन का वो कितना कमा कर लाएंगे?
कितना लाएंगे? उतने में उनका घर घर नहीं चलेगा, भरण पोषण बच्चा का नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। इस कारण चाहते हैं कि यहाँ से मतलब बिहार से दूसरे राज्य में जाएं, इसलिए पलायन कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं। तो आज के परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, क्या माहौल वैसा बन पाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है कि अगर युवा आएंगे और चिराग जी आएंगे तो फैक्ट्रियां लगेंगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अभी तो लग रहा है, अब आगे देखिए, अब तो जीतने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि नेता लोग तो वादा करते हैं, बाद में वादा भूल जाते हैं। लेकिन चिराग जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षित उनके पिता ने हाजीपुर के लिए बहुत ढेर सारा काम किए हैं, तो हाजीपुर के लोगों के साथ उनका जुड़ाव था, हाजीपुर के लोगों का रामविलास पासवान से जुड़ाव था। अभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से आती हैं, तो आप कैसा जुड़ाव महसूस करती हैं चिराग पासवान के साथ? जी बहुत ही अच्छा और बेटर, एक ही शब्द में कहना चाहेंगे कि वो बहुत ही अच्छे हैं चिराग जी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बोलने का जो शैली है, लैंग्वेज है, हर चीज, और युवा को जो बोलते हैं रोजगार के बारे में, सबसे बड़ी बात तो रोजगार का वो ज्यादा ही कर रहे हैं। इस कारण वो हर दिल अजीज हो गए हैं, हर युवा पे वो छा गए। इसलिए इस बार वो निकल रहे हैं चिराग जी, हर जगह उनका सपोर्ट मिल रहा है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा तो अगर मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या बीजेपी गठबंधन के लिए फायदे का सौदा रहेगा? जी बिल्कुल, बीजेपी को फायदे का सौदा रहेगा। तो जितने भी युवा हैं बिहार के, तो क्या वो जातिगत जो चीज है उससे ऊपर उठ के चिराग पासवान को वोट करेंगे क्या? हम तो अपनी तरफ से यही कहना चाहेंगे कि वोटिंग के टाइम में जातीयता नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम एक बात मैं बताना चाहूंगा कि खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के टाइम सबसे ज्यादा जो फैक्टर होता है वो जातिवाद होता है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर चिराग पासवान आते हैं तो क्या जातिगत मुद्दा नहीं रहेगा उस टाइम? ऐसे तो इस बार चुनाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब युवा अगर आगे नहीं आएंगे तो हमारा जो राज्य है वो अति पिछड़ा ही रह जाएगा। क्योंकि 5 साल के बाद ही चुनाव आती है और कोई भी सरकार का गठन होता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अगर हम इलेक्शन और चुनाव में ही जातीयता क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम कहीं अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि मुझे अच्छे डॉक्टर की तलाश है, मुझे अच्छे डॉक्टर चाहिए। अगर आपको ब्लड की जरूरत होती है तो सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे ब्लड चाहिए। उस समय आपका कोई जाति धर्म नहीं आता है कि किस जाति से है, किस धर्म से है, किस समुदाय से है, किस जात का डॉक्टर है। फिर इलेक्शन और चुनाव आता है तो उसमें जातीयता क्यों हो जाता है? बस सभी युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि जातीयता को त्याग कर, जातीयता को हटाकर और अच्छे नेता की पहचान कीजिए कि अच्छा काम मेरे लिए कौन करेगा, अच्छा रोजगार कौन देगा, अच्छा शिक्षा कौन देगा, अच्छा स्वास्थ्य कौन देगा। बहुत ये सवाल ये आपका जवाब बहुत ही अच्छा रहा, हम प्रभावित हैं इससे। एक बात और पूछना चाहेंगे कि ये जो जातिवाद का मुद्दा है ये नेता लोग ही बढ़ाते हैं, अलग अलग दल के नेता लोग अलग अलग जातिवाद को बढ़ाते हैं, वो अपना खेती करने के, अपना वोट बटोरने के लिए। तो कितना जिम्मेवार है नेता लोग जातिवाद बढ़ाने में और कितना जिम्मेवार है आम नागरिक उसके पीछे पीछे जातिवाद के पीछे जाने में? मेरे ख्याल से मैं अपना कह रही हूँ कि नेता लोग कहीं भागीदारी नहीं, ये जनता भागीदारी होती है। हम खुलेआम जनता को कहेंगे, क्योंकि अभी 500 रुपया पे जनता बिक जाती है। अभी कोई भी आएगा और 500 रुपया देगा, यानी कि 500 के लिए आप उसका गुलाम हो गए। 500 रुपया पे अभी जनता बिक जाती है। 500 रुपया दिया, एक वोटिंग हो गया, अब 500 में बिक गया। अब जनता को और आज के युवा को तय करना है कि हम कैसे नेता को चुनेंगे। पैसा पे ना बिकेंगे, जातीयता पे ना जाए, हमको अच्छे नेता को चुनना है जो हमारा विकास करे, मेरे लिए रोजगार लाए, हमको उसको लाना है।